हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग बीएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत विषय गणित शिक्षण पार्ट 2 के अंतर्गत 70 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपके लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है? यह कथन गॉस महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन है, यह कथन गैलीलियो महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। यह कथन है, यह कथन बेल महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? सही उत्तर है, हागबेन ने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। आगमन विधि के प्रमुख दोषों में ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से बच्चों में किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से बच्चों में आत्मविश्वास, तार्किक सोच एवं विश्लेषक सोच विकसित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? सही उत्तर है, उद्देश्यों का अंतर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वैधता होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्य से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। मनुष्य के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सही उत्तर है, प्रत्यक्ष अनुभव। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर है, अभ्यास के द्वारा छात्र गणित की गणना में अभ्यास के रूप में गति प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। यह शब्द किसने कहे हैं? यह शब्द रोजर बेकर के हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? मूल्यांकन को ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? सही उत्तर है, निगमन विधि में होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम अंक गणित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। सही उत्तर है, प्रदर्शन विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जैकब एल मारोनो का संबंध किससे है? जैकब एल मारेनो का संबंध समाजमित विधि से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है। उत्तर है, तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता एवं शुद्धता। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। उत्तर है, गणित। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। सही उत्तर है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण एवं शिक्षण विधियों का निर्माण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र, उत्तर है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? सही उत्तर है सर्वाधिक योगदान ब्लूम महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं? सही उत्तर है प्लेटो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग होता है? उत्तर है सूत्र का प्रयोग करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है? सही उत्तर है निगमन विधि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है? सही उत्तर है आगमन विधि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं? सही उत्तर है सजीवता। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है? सही उत्तर है विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? सही उत्तर है आकार विस्तार एवं स्थिति को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है? गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान के साथ होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? सही उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? सही उत्तर है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ही ब्लूप्रिंट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाया जाता है? सही उत्तर है इकाई योजना विधि में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? गणित के नियम एवं निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? सही उत्तर है मनोरंजन एवं खेल संबंधी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित में विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है तो निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे? सही उत्तर है उपचारात्मक विधि या उपचारात्मक तरीके को लिया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है? गणित की प्रकृति तार्किक होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अभ्यास शिक्षण किसमें सहयोग करता है? सही उत्तर है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है? उत्तर है स्वयं करके सीखना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित की भाषा का अंग है? उत्तर है संकेत सूत्र संख्या एवं संख्या चर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? उत्तर है समुदाय सिद्धांत एवं तर्क तथा विज्ञान में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है? विश्लेषण विधि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? उत्तर है ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है? आगमन निगमन विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है? उत्तर है आंकड़ों का संग्रह संगठन एवं प्रस्तुति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है? सही उत्तर है रट लेना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गणित प्रक्रिया नहीं है? उत्तर है कंठस्थ करने की प्रक्रिया गणित नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन डेविड हीलर महोदय के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है NCF अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, उत्तर है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? सही उत्तर है R.A. फिशर का था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? सही उत्तर है श्रीधर ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? सही उत्तर है 2। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणित विज्ञान है? सही उत्तर है गणित घटनाओं का विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन नेपोलियन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? सही उत्तर है निगमन विधि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणित की सर्वाधिक प्राचीनतम या प्राचीन शाखा क्या है? सही उत्तर है अंक गणित। इसी क्रम में अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है? आगमन विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हेउरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है स्वयं करके सीखना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है उदाहरण से नियम बनाया जाता है? उत्तर है आगमन विधि में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणित सार संग्रह किसकी रचना है? गणित सार संग्रह महावीराचार्य की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है भास्कराचार्य द्वितीय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? सही उत्तर है श्रीनिवास रामानुज। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? सही उत्तर है प्रोफेसर VN प्रसाद ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? सही उत्तर है विश्लेषणात्मक विधि के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणित को कहा जाता है? उत्तर है गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके? उपरोक्त दृष्टिकोण है शिक्षा नीति 1986 का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? यह कथन डटन महोदय का है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।